ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले। शिवाय, क्या हुआ? आज गली में इतना सन्नाटा क्यों है? कोई दिख नहीं रहा, क्या हुआ है? शिवाय, जो होना था वो हो गया। क्या क्या होना था जो हो गया? मैं कुछ समझा नहीं। शिवाय, तुम इतने सीरियस क्यों? बताओ ना, बात क्या है? हो सके तो मुझे माफ कर देना भगवान दास। अरे ये क्या कर रहे हो? हाथ क्यों जोड़ रहे हो यार? ऐसे मत करो। इस होनी को मैं रोकना चाहता था पर रोक नहीं सका। पहेलियां मत बुझाओ ना शिवाय, बताओ ना बात क्या है? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है भगवान दास। हुआ ऐसा कि मतलब मैं बस। बताओ प्लीज। मैं नहीं बता पाऊंगा तुम्हें, मतलब हिम्मत नहीं है मेरी। तुम एक काम करो, अंदर जाकर खुद ही देख लो। घर के अंदर? हौसला रखना भगवान दास। बॉबी, पापा जी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू बंधु, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। बहुत कोशिश की मैंने इस होनी को रोकने की भगवान दास, पर रोक नहीं पाया। और वैसे भी होनी को कौन रोक सकता है? जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तुम भी ना। थैंक यू। खुश रहो। तेरे फ्रेंड्स, तेरी गर्लफ्रेंड, तेरी एक्स, तेरी गर्लफ्रेंड का एक्स, क्यों हो गए सारे जंगली? क्यों हो गए सारे जंगली? क्यों हो गए सारे जंगली इकट्ठे? हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। आज पिजामा पकड़ के पट्टे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। आज तो पार्टी जब तक फटते, नाच पिजामा पकड़ के पट्टे। बर्थडे है भाई, बर्थडे है, तेरे भाई का बर्थडे है। कैंडल्स बुझ गई, अब सब में केक बट्टे हैं। चिक सारी हॉट, यहाँ पे कैंप सारे ठंडे हैं। के लिया पूरे साल, आज तो मेरा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। आज पजामा पकड़ के बैठे, हैप्पी बर्थडे। अरे बॉबी, बॉबी, अरे भाई बॉबी देखो कौन। ओहो साड़ू साहब, बात है आज। इसका मतलब यह है हम एकदम टाइम पर पहुंचे हैं। ये लीजिए। ये क्या है? बर्थडे बॉय को जो है हम कोई गिफ्ट नहीं दे पाए, तो सुबह सुबह सोच रहे थे क्या करें, कैसे करें, क्या, तब इस फैसले पर पहुंचे। एकदम ताजा पनीर है। पनीर? अरे वाह, क्या भाई बात। पकौड़े बनवाइए और खाइए। हाँ हाँ। ओहो। अरे जीजा, क्या लाए हैं? लाए हैं, ये देखो एकदम नायाब तोहफा लेकर आए। पनीर लेकर आए हैं, इसे फ्रिज में रख दो। तो आप लोग बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे बैठिए। ये बताइए साड़ू साहब, परसों का क्या प्लान है? परसों का? हाँ, कोई खास प्लान नहीं है। अरे हाँ, याद आया, वो एक डिस्ट्रीब्यूटर को माल डिलीवर करना है। ओहो, आपके अंडरवियर बनियान के प्लान के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, तो जन्मदिन के बारे में पूछ रहे हैं। अब देखिए, आपके जन्मदिन के ठीक 2 दिन के बाद बॉबी का जन्मदिन आता है।
हाँ तो उसी के प्लान के बारे में पूछ रहे हैं भाई। हाँ वो तो याद ही है साड़ू साहब, लेकिन क्या है ना कि जिस दिन बॉबी का जन्मदिन आता है ना, उसी दिन मम्मी जी की बरसी भी है। कई सालों से बेचारी जन्मदिन मना नहीं पाई इस चक्कर में। लेकिन मैंने क्या सोचा है कि इस बार सुबह सुबह मैं उसको मंदिर लेकर जाऊंगा। नहीं मंदिर तो लेके जाइए ही जाइए, लेकिन हम मतलब बर्थडे की पार्टी के बारे में पूछ रहे हैं। अब देखिए बॉबी ने आपकी पार्टी कितनी रौनक कितने इंतजाम के साथ मनाई थी, लेकिन आप कैसे मनाएंगे बॉबी की पार्टी, ये बताइए। है बिल्कुल सही कह रहे हैं आप साड़ू साहब। बॉबी को हर साल मेरा जन्मदिन याद रहता है, हर साल अलग अलग तरीके से जन्मदिन मनाती है। एक काम करता हूं, हाँ मैं बॉबी से बात कर लूंगा, लेकिन आप एक अच्छी सी पार्टी का इंतजाम करवाइए। क्या है, बॉबी के जन्मदिन पे ना हम एक अच्छी सी पार्टी करते हैं। अब नहीं मतलब पक्का दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल। तो ये समझिए कि मतलब पार्टी का इंतजाम शुरू हो चुका है। अच्छा हम चलते हैं। अरे चाय बन रही है आप? अरे भाई क्या है कि रंगबाजी का समय हो गया है, मतलब ऑफिस जाने का समय हो गया है ना, इसलिए। बॉबी से बात तो करनी ही पड़ेगी, वो भी थोड़ा माहौल बनाकर, तो मान जाएगी। पापा जी भी ना कमाल करते हैं कभी कभी। क्यों, क्या किया पापा जी ने? क्या किया? अरे रात को खाना खाने के बाद कल का बचा हुआ सारा केक खा गए वो। ऊपर से मैंने पानी पूछा तो बोलते हैं पानी क्यों पिया, मुंह का सारा स्वाद चला जाएगा, और बिना पानी पिए ऐसे ही सो गए। अब रात को बुरे बुरे सपने आएंगे उनको, देखना। अरे पानी का और बुरे सपने का क्या संबंध है? वही तो, खन्ना साहब को देखिए, पता है 2 महीने पहले उनके। बॉबी प्लीज, अरे यार ये खन्ना पुराण छोड़ो। हमारा बेडरूम खन्ना को देखने दिखाने की जगह नहीं है। अच्छा, तो किसको देखने दिखाने की जगह है? इसे। अब ठीक तो है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है? फिर ये क्या है? ये रेड रोज, लाल गुलाब, प्रेम का प्रतीक। खास मौके पर एक प्रेमी इसे अपनी प्रेमिका को देता है। लेकिन आज ऐसी क्या खास बात है जो आप मुझे ये इतना सारा प्रेम दिखा रहे हैं? नहीं वो कल रात जो तुमने सरप्राइज पार्टी दी थी ना, तो मुझे लगा कि मुझे तुम्हें ये देना चाहिए। अच्छा, कल की बात आज याद आई आपको? नहीं नहीं, मुझे याद तो अच्छे से था वो, लेकिन कल मौका नहीं मिला ना, तो इसलिए आज मैंने। अरे याद से याद आया। क्या? परसों तुम्हारा बर्थडे भी है ना, तो समझ लो कि ये उसके लिए। आप भी ना। हे भगवान! अरे मैंने क्या किया? अरे आप नहीं, वो वाले भगवान। मैं तो भूल ही गई, परसों मम्मी जी की बरसी है। हाँ। कितना काम बाकी है, किचन साफ करना है, सारा सामान जमाना है। चलिए सो जाते हैं। अरे और आप भी ऐसे कैसे मम्मी जी की बरसी भूल सकते हैं? नहीं नहीं, मैं भूला नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था बॉबी कि इस साल ना तुम्हारा बर्थडे मनाते हैं। क्या करते हैं ना कि परसों शाम को। क्या? क्या शाम को? क्या मतलब? परसों शाम को तुम्हारी बर्थडे पार्टी रखें, कैसा लगा आइडिया? आप ना अपने अनोखे आइडिया अपने पास ही रखिए। अरे ऐसा भी हो सकता है क्या, बर्थडे और बरसी एक साथ में? और पापा जी क्या सोचेंगे? भूल जाइए सब कुछ और सो जाइए। अरे लेकिन बात तो। सो जाइए। उठो, ए जी उठो, उठो ना, उठो। तुम? हाँ, तुम किसी और का इंतजार कर रहे थे क्या? नहीं, इंतजार तो हम तुम्हारा भी नहीं कर रहे थे, लेकिन खैर। और ये काले कपड़े क्यों पहन रखे हैं तुमने? आज रॉबर्ट क्या पार्टी थी, वहाँ गए थे। सोचा सफेद तो रोज पहनते हैं, आज कुछ नया किया जाए। ये रॉबर्ट कौन है? अरे नया भूत है, अभी परसों ही भूत बना है। तुम जब वहाँ आओगे तो तुमसे भी पहचान करवा दूंगी। नहीं 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 नहीं,
मैं यहीं ठीक हूँ। अच्छा, परसों हमारी बरसी है, याद है या भूल गए? अरे मुंह से कैसे भूल सकते हैं, हम तो कल भग्गू बेटा को बोल के 4 पंडित बुलवाएंगे। 4 नहीं 21। 21? ठीक है, 21 को बुला लेंगे और उनको खीर, पूड़ी और आलू की सब्जी खिलवा देंगे। इस बार भी सस्ते में निपटा दोगे, इसलिए तो यहाँ याद दिलाने आई हूँ। इस बार हम चावल वाली खीर नहीं खाएंगे, मखाने वाली खीर खाएंगे, और आलू की सब्जी नहीं, मटर पनीर की सब्जी खाएंगे। विमला, ये तुम्हें कुछ महंगा नहीं लग रहा? अभी अभी रॉबर्ट के यहाँ यही सब बना था, और साथ में पिज्जा, चाउमीन, कोल्ड ड्रिंक ये सब भी था। उसके लिए ये सब महंगा नहीं था क्या? हाँ, बहुत बड़ा दिल वाला है वो, तभी तो दिल फेल हो गया और बेचारा मर गया। नहीं 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 नहीं, नहीं। तुम जैसा कह रही हो हम वैसा ही करेंगे। चलती हूँ, देखो वादा किया है, निभा देना, वरना क्या? वरना साथ ले जाऊंगी। नहीं नहीं, बहू बेटा, बहू बेटा, बहू। अरे बंगू बेटा। अरे पापा जी, आपको क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? मुझे तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अभी अभी सपने में ना तेरी माँ आई थी। क्या? उसने कहा है कि अब की बार उसकी बरसी पर 4 ब्राह्मणों की बजाय 21 ब्राह्मणों को भोज दिया जाए। हैं? और मीनू भी भेजा है, मखाने की खीर और सब्जी में मटर पनीर। वो बंगू बेटा, मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा महंगा आइटम है, लेकिन बेटा तुम्हारी माँ की डिमांड है। अरे नहीं नहीं पापा जी, इसमें महंगा कहाँ है, और मम्मी जी की बरसी थोड़ी ना रोज रोज आती है। आप फिक्र मत कीजिए, आपको जो कुछ भी चाहिए ना सब कुछ मैं बना दूंगी, ठीक है? हाँ बेटा। ओ बाबा, अरे विमला, ये लीजिए टिफिन। और सुनिए, लौटते वक्त बाजार से मखाने लेके आइएगा, ठीक है? मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। ओ, ठीक है। कौन है? क्या तुम भी ना बच्चों की तरह हरकत करते हो कभी कभी, ये और इतनी जोर से बोलने की क्या जरूरत है? कोई सुन लेगा तो? अरे मैं तो बस सरप्राइज दे रहा था भगवान दास। क्या? अरे सरप्राइज से याद आया, वो तुम्हारी सरप्राइज पार्टी कब है? सरप्राइज पार्टी? क्या सरप्राइज पार्टी? मैंने सोचा था कि बॉबी के बर्थडे पे ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, बॉबी ये सब देखेगी तो खुश हो जाएगी, लेकिन पापा जी ने ना सपना देखकर मेरे सपनों पे पानी फेर दिया। बताओ ना, मैं क्या करूं? बोलो ना। करोगे क्या तुम भगवान दास? अरे वही तो पूछ रहा हूं तुमसे कि अब तुम्हारे अलावा और है कौन जो मुझे सलाह देगा? है भगवान दास, मुझसे भी ज्यादा उचित उत्तर, उत्तम सलाह और हमेशा सच बोलने वाली तुम्हारी अपनी अंतरात्मा। जब भी तुम्हारे पास प्रॉब्लम लेकर आता हूं ना तो तुम मुझे ये अंतरात्मा का झुंझुना पकड़ा देते हो यार। अरे आप सुबह सुबह हवा में अगर बातें बंद हो गई हो तो जरा ऑफिस भी हो आइए। किसी दिन फंसवाओगे तुम मुझे, ऐसे बातों में मत उलझाया करो। हाँ जा रहा हूँ। मैं नहीं फंसाता तुम्हें भगवान दास, तुम खुद फंस जाते हो। आगे चलकर तुम्हें अपने आप इस बात का एहसास हो जाएगा। सारू साहब क्या है ये है? क्या है? अरे हम बेबी को लेके जो है पूरी तैयारियों का ब्यौरा लेके आए हैं और आप जो है ऑफिस खेल रहे हैं। सारू साहब, मैं ऑफिस पहुंच के आपको फोन ही करने वाला था। वो यहाँ ना छोटी सी नहीं बड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम? अरे कैसी प्रॉब्लम है हमको बताइए। 1 मिनट, पहले तो आप इस जहाज से उतरिए चलिए। अरे कौन विघ्न डाल रहा है बॉबी की पार्टी में? नाम लो उसका, ये ना यू उठवा लेंगे उसे। बड़ी रंगबाजी है इनकी। वो पापा जी। क्या पुरानी हवेली? वो अपनी बहू बेटा के बर्थडे पार्टी में विघ्न डाल रहे हैं? देखो पापा जी विघ्न नहीं डाल रहे हैं। वो हुआ ये कि कल रात मम्मी जी उनके सपने में आई और उन्होंने कहा है कि उनकी बरसी मनाओ।
और इस बार 5 नहीं 21 पंडितों को खाना खिलाओ। और वो क्या, मखाने की खीर, मटर पनीर और... अरे हम समझ गए, मतलब जो है चाचा जी ने पूरे दिन का जो है प्रोग्राम तय कर दिया है। अच्छा ये बताओ बॉबी क्या कह रही है इस बारे में? अब तो बॉबी भी बरसी की तैयारी में लगी है। हाँ साड़ू साहब, मुझे क्या लगता है कि जाने देते हैं, मतलब इस बार रहने देते हैं, पार्टी फिर कभी कर लेंगे। क्या जीजा जी, एक तो इतने सालों बाद पहली बार हम बॉबी का बर्थडे मनाने जा रहे हैं और वो बेचारी अपने बर्थडे के दिन पंडितों के लिए पूड़ियां तलेगी। हाँ बात में तो दम है, लेकिन अब करें तो करें क्या? वही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। नहीं हो गया देखो आइडिया क्या है कि बरसी की भी पार्टी मनाई जाएगी और बर्थडे की भी पार्टी मनाई जाएगी एक साथ। बस मेरी कुछ समझ में नहीं आया। अरे साड़ू साहब, ना तो चाचा जी को कुछ समझ में आएगा ना ही बॉबी को। कहने का मतलब यह है कि कल जो है बरसी की और जन्मदिन की दोनों की पार्टी एक साथ ही होगी। क्या बात है, अब तो पार्टी होगी रहेगी। आप कहीं जा रहे हैं पापा जी? हाँ जरा मिठाईलाल की दुकान तक जा रहे हैं बाहर। क्यों? बैठिए ना, कुछ बात करनी थी जरूरी। आओ। अब कौन सी जरूरी बात है? नहीं ये इस बार मम्मी जी की बरसी ना कुछ अलग तरीके से मनाते हैं, मतलब कुछ बड़े तरीके से मनाते हैं। अरे बेटा बड़ा तो कर ही रहे हैं। नहीं अलग तरीके से, मतलब जैसे जो पंडित हैं अब वो किसी के भी घर पे जाएंगे तो वहां तो खीर पूरी तो मिलेगी। हम लोग उन्हें कुछ अलग खिलाते हैं, जैसे कि चाट पकौड़ी, चाउमीन, चाउ चाउ, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड ड्रिंक्स, केक। उन्हें भी अच्छा लगेगा ना। बकू बेटा ये बात तुमने सोची कैसे? गलती हो गई पापा जी, रहने दो। नहीं एक बात बताओ, ये बात तुम्हारे दिमाग में आई कैसे? कहां से आई बात? कैंसिल कर देते हैं। क्या कैंसिल? रहने दीजिए, जाने दीजिए। अरे कैसे कैंसिल कर दोगे यार? कमाल हो गया। क्या? यानी कि तुम्हारी मम्मी ने अपने सपने में मुझसे इन्हीं चीजों के नाम लिए थे, बर्गर, चाउमीन वगैरह वगैरह। भाई ये तो कमाल ही हो गया कि माँ की इच्छा बेटे के मन में आ गई। तो पापा जी आपको ये बात पहले बतानी चाहिए थी, मुझे लगा। नहीं बेटा, हम एक बार ये कह रहे थे कि भाई इन सारे कामों का इंतजाम करने में मेहनत बहुत लगेगी और ये सारी मेहनत जो है वो बहू बेटा को करनी पड़ेगी। तो मैं सोचता हूँ कि एक बार जरा बहू बेटा से पूछ लेते हैं। आप रुको, हम बुलाते हैं। अरे नहीं पापा जी, उससे बात हो गई है। अरे वो तो इतनी खुश है कि उसका बस चले ना तो हर महीने बरसी मनाए। क्या? वो इतनी खुश है कि मतलब वो तो खुशी खुशी इस दिन का ही इंतजार कर रही है। अच्छा, सच्ची में बहुत प्यारी बच्ची है हमारी बहू बेटा। अच्छा भगू, ऐसा है कि जैसा तुम लोगों ने सोचा है जी जी वैसा कर डालो। पापा जी तो बहू बेटा के आने के पहले ही मान गए। अब पापा जी की बहू बेटा को मनाने की बारी है। बॉबी आराम से। आप यहाँ छत पे क्या कर रहे हैं? और ये क्या है? कल रात बताया तो था, भूल गई? रेड रोज, लाल गुलाब। ये उसी को देते हैं। हाँ पता है। अब फिर से शुरू मत हो जाइएगा। और लाइए यहाँ। अब काम क्या है बता ही दीजिए। वो तुम्हारी बर्थडे पार्टी के सिलसिले में बात करने आया था। क्या? आपकी सुई अभी तक वहीं पर अटकी हुई है? ऐसा आइडिया आपके दिमाग में आया ही कहाँ से? आपको आखिर बार बोल रही हूँ, मुझे ये सब नहीं करना है। देखिए कल मम्मी जी की बरसी है बस। पापा जी मान जाएं तो भी? मतलब मैंने पापा जी से बात की ना और वो मान गए। उन्होंने कहा कि नहीं बहू बेटा का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। एक काम करो भग्गू, तुम सारी तैयारियां देख लो। मतलब मुझे बोल दिया कि सारी तैयारियां देख लो। अब पापा जी ने जब कह दिया है तो अच्छी बात हुई ना। तो मतलब हम तुम्हारा कल बर्थडे मना सकते हैं ना? अब जब आप और पापा जी ने हाँ कह दी है तो मैं कौन होती हूँ मना करने वाली? वाह, ये हुई ना बात। अरे थैंक यू।
अरे बहू बेटा। जी पापा जी। कल की सारी तैयारियां हो गई ना? हाँ पापा जी हो गई। थैंक यू। अरे बेटा तुम हमें थैंक यू क्यों कह रही हो? दरअसल थैंक यू तो हमें कहना चाहिए तुमको। दिन भर बेटा कितना काम करती रहती है? अच्छा देखो, भग्गू सारा इंतजाम बाहर से कर रहा है, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, लेकिन पापा जी आपके दिमाग में ये ख्याल आया कहाँ से? हमें तो लगा आप भूल ही गए होंगे। अरे बेटा ये भी कोई भूलने वाली बात है? वो तो भला हो भग्गू का, उसने मुझसे पूछा तो मैंने कहा वाह, अरे इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। अब देखो बेटा, ऐसा दिन बार बार थोड़ी ना आता है, साल में एक ही दिन तो आता है ये। अरे हाँ देखो, मैं भूल जाऊंगा, क्या है कि हमारे कमरे में एक नया सफेद कुर्ता रखा हुआ है, उसमें जरा बटन लगा देना, कल पहनना है ना। क्या पापा जी आप भी कल के दिन भी सफेद ही पहनेंगे क्या? और नहीं तो क्या, अरे कल तो सफेद का ही दिन है। बॉबी ये अच्छा आप ये फोन आया इनका? किनका? अपने ये साड़ू साहब का आया फोन? नहीं तो। अच्छा फोन ही नहीं किया? देखो अभी मुझे ही बात करनी पड़ेगी। पापा जी आप कहीं जा रहे थे? नहीं तो मैं बबलू के कमरे में जा रहा था। अच्छा देखूं तो सही वो शैतान खोपड़ी क्या कर रहा है। देखना चाहिए बिल्कुल, बहुत शैतान है। पापा जी बिना कमाल करते हैं, अरे हर एक मौके पर अपना सफेद कुर्ता पजामा निकाल के बैठ जाते हैं। अच्छा ओ पापा जी ने तुम्हें बताया नहीं? क्या? ओहो कल की पार्टी की थीम यही है, सफेद व्हाइट। क्या? धीरे, सब लोग सफेद पहनेंगे, सफेद गुब्बारे, सफेद रसगुल्ला, यू नो पीस, शांति, सफेद। हेलो, हाँ व्यास भाभी नमस्ते, मैं भगवान दास चौबे। भाभी बहुत खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि कल शाम 6 बजे हमने अपनी स्वर्गीय मम्मी जी की बरसी के उपलक्ष्य में एक छोटी सी पूजा रखी है, तो मैं चाह रहा था कि आप पूरे परिवार के साथ आएं। जी 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 हाँ, शाम को 6 बजे। ठीक है, नमस्ते। हेलो उपाध्याय जी नमस्ते, भगवान दास चौबे। अच्छा सुनिए, कल शाम को 6 बजे हमारे घर पे एक बर्थडे पार्टी है। नहीं नहीं मेरा बर्थडे नहीं है, मेरी वाइफ का बर्थडे है। हाँ हाँ पूरे परिवार के साथ आइएगा। और सुनिए, थीम है पीस, शांति, और हाँ हाँ हाँ, और ड्रेस कोड है सफेद। प्लीज ये याद रखिएगा, है ना? ठीक है, तो कल मिलते हैं। नमस्ते नमस्ते। रामलाल, जीवन, प्राण, राज कपूर, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, क्या है ये सब यार? क्या है? क्या मतलब मैंने इन्हें बुलाया? अरे यार शिवाय, तुम ना कंफ्यूज कर देते हो। मजाक मत क्या करो यार, मैं तो डर ही गया। लेकिन तुम्हें पता है शिवाय, एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करना भी ना इतना मुश्किल होता है। लेकिन मैंने किसी को नहीं छोड़ा, सबको बुलाया है। सबको बुला लिया? हाँ, मुझे तो बुलाया तक नहीं भगवान दास। सॉरी यार, वो क्या है, तुम्हारा नाम मेरी फोन की डायरेक्टरी में नहीं था ना, तो मैं सॉरी, तुम आना जरूर है। लेकिन मुझे पहले ये बताओ कि तुम बरसी में आना पसंद करोगे या बर्थडे में? क्या बताऊं मैं तुम्हें भगवान दास। अब देखो क्या है ना कि मेरे बिना तो दोनों ही अधूरे हैं भगवान दास। हाँ, तो एक काम करता हूं, मैं दोनों में आ जाता हूं। हाँ ये ठीक रहेगा। ये सब जो मैं कर रहा हूं ना, ये बरसी, बर्थडे, ये सही कर रहा हूं ना? तुम्हारी अंतरात्मा ने आज तुम्हें सही जवाब नहीं दिया भगवान दास? नहीं, जवाब दिया है, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि कहीं हमारी इतनी मेहनत के बाद भी पापा जी और बॉबी को पता ना चल जाए। कितना आसान है भगवान दास। कैसे? तुम एक काम करो, पापा जी के पास जाओ, और जाकर उन्हें प्यार से सब कुछ समझा दो, कह दो जो भी कहना है, कह दो, मन में मत रखो, बहुत आसान है। अरे क्या कह दो, तुम मरवाओगे? पापा जी को बताना है और तुम कह रहे हो कि आसान है? अरे कुछ आसान वासान नहीं है यार, मुझसे नहीं होगा ये। आसान तो ना जीवन है ना मृत्यु है भगवान दास।
हाँ, पर तुम्हें ये समझना है कि तुम्हें जीवन के समारोह को मनाना उचित लगता है या मृत्यु के दुख को। और जब तुम ये समझ जाओगे ना, उसके बाद जाकर पापा जी को सब कुछ बता देना। नहीं 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 नहीं, मैं पापा जी को नहीं बता पाऊंगा। मेरे हिसाब से ना ये जो चल रहा है ना, इसको ऐसे ही चलने देते हैं। आ रही है सरोजिनी, एक नई पहल 20 जुलाई से सोमवार से शनिवार शाम 6:30 बजे। अरे चौबे भैया, रुकिए रुकिए। वो मिश्रा भाभी, बॉबी अंदर है? हाँ, वो दरअसल हमें आपसे एक जरूरी बात पूछनी थी। अच्छा, मुझसे? हाँ, कहिए। ये जो आपके यहाँ पे प्रोग्राम है, वो आपके माता जी का बरसी का ही है ना? हाँ, वही है। या बॉबी का बर्थडे है? बॉबी का बर्थडे पार्टी भी है। कहाँ ले जा रहे हैं? अरे यहाँ हल्ला मत कीजिए, धीरे बोलिए। सुनिए, इधर आइए। हाँ। आ गई बात समझ में? हाँ। चलिए, लेकिन ये बात ना प्लीज आप किसी से मत कहिएगा, सिर्फ अपने तक ही रखिएगा। सत्यानाश! हाँ? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? चौबे भैया, ये आपने क्या कर दिया? मैंने क्या कर दिया? आपने क्यों ऐसा बोल दिया? अरे मतलब मैं कुछ समझा नहीं। चौबे भैया, हमको बहुत अजीब बीमारी है। क्या? जैसे ही हमसे कोई कहता है ना कि ये बात किसी को मत बताना, हमारे पेट में एकदम से मरोड़ उठने लगता है। और अगर हम आधे घंटे तक किसी को कुछ नहीं बताएंगे तो हमारी तो जान चली जाएगी। चौबे भैया, क्या बोल रही है मिश्राइन भाभी? ये कौन सी बीमारी है आपको? ये एक सेकंड, मिश्राइन भाभी एक काम कीजिए, क्या है? हाँ, ये बात ना आप जाके दीवार को कह दीजिए। हाँ हाँ, क्या है, आपने सुना नहीं है? दीवारों के भी कान होते हैं, इससे 2 फायदे होंगे। आप अपनी बात भी कह देंगी और आपको हल्का भी महसूस होगा। बोलते हैं। हाँ जल्दी, धीरे बोलिएगा, धीरे। हाँ, सुनो दीवार जी। ये क्या कर दिया मैंने मिश्राइन भाभी को? मम्मी जी, आज पूरे दिन ख्याल रखिएगा कि ये किसी से कुछ न कह पाए। देख रहे हो विमला, अरे पूरे मोहल्ले में ऐसी बरसी आज तक किसी की भी नहीं मनाई गई होगी। भाई मजा आ गया। दादाजी, ये बरसी क्यों मनाई जाती है? बेटा, जब कोई मर जाता है ना तो उसकी याद में उसका डेथ डे यानी कि बरसी मनाते हैं। यानी कि आपका भी डेथ डे हम मनाएंगे? नहीं बबलू बेटा, दादाजी के बारे में ऐसा नहीं बोलते, उनको अभी टाइम है ना। चलो जाओ, अंदर जाके खेलो, जाओ जाओ। हाँ। पापा जी और बॉबी अभी दूर दूर ही रहें तो अच्छा है। अरे मेहमान क्यों नहीं आ रहे अब तक? आ ही जाएंगे, अभी टाइम ही क्या हुआ है। एक काम करो ना, तुम वहां गेट पे जाके इंतजार करो, देखो शायद आ जाए। हाँ, देखती हूँ। जाओ जाओ। नमस्ते। बहुत अच्छा इंतजाम किया है बिटिया। हाँ, लेकिन ऐसे इंतजामों से दुख तो हल्का नहीं किया जा सकता ना। और पुराने दिन तो लौट के नहीं आ सकते बेटा, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी है ना। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। नमस्ते नमस्ते। पापा जी वहाँ हैं, आइए मिलिए ना। पापा जी देखिए, शुक्ला अंकल आंटी आए हैं। अरे शुक्ला जी आइए। पापा जी के दोस्त हैं? हाँ। तो बधाई देने के बजाय इस तरह शोक क्यों प्रकट कर रहे हैं? आज के दिन पैदा होके मैंने ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी? अरे नहीं। अरे बॉबी, तुम भी ना, अरे बातें सिर्फ सुनती हो, समझती नहीं हो। हाँ। अरे वो पार्टी के बारे में बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि पार्टी होनी चाहिए, उस बारे में दुख प्रकट कर रहे थे कि तुम्हारा बर्थडे पार्टी हम मनाते नहीं है ना, इसलिए बोल रहे थे। हाँ? अरे हाँ, लेकिन कम से कम मुबारकबाद तो दे सकते थे ना। बॉबी
पुरानी हवेली के दोस्त पुरानी हवेली के जैसे ही होंगे ना। हाँ वही तो। मम्मी कसम देवानंद जी की, तुम्हें पता है वो केक ना बहुत ऊपर रखा है। प्लीज मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, आओ ना मेरी मदद करो। लेकिन मेहमान यहाँ, अरे जीजा जी है ना, आप जरा ध्यान रखेंगे। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते चाचा जी। चाचा जी मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। चाचा जी आपको बार बार ये दिन देखने को मिले। अरे हमें जब से पता चला है हमारा तो दिल खुश हो गया है, बहुत खुश हो गया है। चौबे भैया बॉबी कहाँ है, कहीं नजर नहीं आ रही है। साधु साहब इनको लेके जाइए, कुछ खिलाइए पिलाइए। अरे गुप्ता जी आप यहाँ काहे खड़े हैं? आपके इंतजार में खाना कब से ठंडा हुआ जा रहा है। चलिए चलिए जाके चिपट जाइए खाने पे। भाभी आप भी जाइए, बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। जाइए जाइए जाइए। अरे संजय जरा भाई खिलाओ मेहमानों खाना। क्या है यार तुम भी लोग भी ना। अरे गोबर बेटा, ये गुप्ता और गुप्तान दोनों बहुत बदतमीज हैं। नहीं, बरसी के मौके पर बजाय अफसोस जाहिर करने के मुबारकबाद दे रहे हैं। जमाना बहुत बदल गया है चाचा जी। है अब वो सोच रहे हैं कि चाची जो है 15 साल से जो है स्वर्ग में है तो आराम से है, इसलिए वो खुशी में आपको बधाई दे रहे थे। हमारी तरफ से भी आपको चाचा जी बहुत बहुत बधाई। चौबे भैया, अरे चौबे भैया आपकी खातिर सुबह से अपने आप को रोके हुए थे, लेकिन अब नहीं रोक पाएंगे। अब बता देते हैं। देखिए आपको पता, भाभी संभालिए अपने आप को। अब होने को कौन टाल सकता था, जो हो गया सो हो गया। साधु साहब इन्हें तुरंत बेबी के पास लेके जाइए। हाँ अरे मिश्राइन आइए, आप हमारे साथ आइए। जाइए जाइए ना हम आपको बता रहे हैं। हाँ ठीक। ये मिश्राइन को क्या हो गया? पता नहीं पापा जी, शायद मम्मी जी को लेके बहुत इमोशनल हो गई हैं। सुबह से ही बेचारी बहुत परेशान थी कि ये कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए। मतलब भगवान को कोस रही हैं कि उनकी वजह से ये हुआ है। क्या भगवान दास, क्या तुम हमेशा मुझे ही फंसा देते हो? कभी भगवान ने ऐसा नहीं किया, कभी वैसा नहीं किया, कभी भगवान की मर्जी। ये गलत बात है, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। हाँ भाई साहब, ओहो इधर वो क्या है ना, आपको एक बात बोलना था। बताइए। ये जो पार्टी आप देख रहे हैं ना, ये दरअसल पार्टी ही है, लेकिन जो है नेताजी एक मिनट आइए ना। एक्सक्यूज मी। अब सुनिए तो से। हे भगवान, ये पेट का दर्द क्या करे। रोजी एक बात बताना था। ये जो पार्टी का सजावट है ना, ये दरअसल रोजी, अरे कहाँ चली गई? अब किसको बोले? चौबे भैया भाग रहे। मिश्राइन, अरे क्या हो गया मिश्राइन भाभी को? लगता है उल्टी हो रही है। हाँ तबीयत ठीक नहीं है। कसम तुषार कपूर की, बार बार कहाँ गायब हो जाती हो? अच्छा सुनो, तुमने किसी से कुछ कहा तो नहीं ना? नहीं, अभी बस 1-2 मिनट की राहत दी है इस खंबे ने, लेकिन हम जल्दी किसी को सब कुछ नहीं बताए तो हम फट जाएंगे बेबी। यही तो। अरे मिश्राइन, तुमने सुना है जी टीवी पर 20 जुलाई से एक नया शो आने वाला है, सरोजिनी एक नई पहल। हाँ तो तुम ना बिल्कुल ही टीवी के सामने अपना सीट रिजर्व करके बैठ जाना। हाँ तो मिश्राइन भूलेगा नहीं। हाँ 20 जुलाई से सोमवार से शनिवार शाम 6:30 बजे किस पर? जी टीवी पर। वेरी गुड वेरी गुड। वो तो ठीक है, लेकिन हमको जल्दी ही सबको सब कुछ बताना पड़ेगा। सुनो मिश्राइन, गुलाब जामुन खाओगी? हाँ खाएंगे ना। उधर आओ तो सही। अरे एक सेकंड में आती हूँ।
पुरानी हवेली आ जाएंगे बॉबी, तुम तब तक केक काटो। हाँ, अरे लेकिन पापा जी के बिना केक कैसे काट सकते हैं हम? पापा जी, बॉबी मैंने कहा ना आ जाएंगे पुरानी हवेली, क्या तुम भी? चलो चलो काटो। हैप्पी हम यहाँ पर हैं बहू बेटा। ओहो, हमने इनको तो कमरे में आराम करने के लिए भेजा था, ये यहाँ कैसे पहुंच गए? हमें मालूम था कि हमारे बगैर बहू बेटा केक नहीं काटेगी। वही तो। आइए। केक काटो बेटा। पापा जी, पहले मुझे आशीर्वाद दीजिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू बॉबी। मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद देता हूं। वो कहते हैं कि बांटने से खुशियां बढ़ जाती हैं और बता देने से गम हल्का हो जाता है। और आज आप लोगों ने ये दोनों काम बखूबी अंजाम दिए हैं। एक बात बताऊं, आज सिर्फ मेरी बहू बेटा का जन्मदिन नहीं है, आज मेरी स्वर्गवासी पत्नी की बरसी भी है। लेकिन हमारे भग्गू बेटा ने, गोबर बेटा ने, बेबी बेटा ने इन दोनों मौकों को इतनी खूबसूरती से जोड़ा और इतनी अच्छी तरह से मनाया कि मेरा दिल खुश हो गया। भगवान बेटा, आज आपकी माताजी बहुत प्रसन्न हुई होंगी क्योंकि तुमने उनकी और बॉबी दोनों की खुशियों का ख्याल रखा है। हाँ, बिल्कुल सही बात। आत्माराम जी, आप वाकई किस्मत वाले कि आपको भगवान दास जैसा बेटा मिला है। हाँ, सो तो है। पापा जी, सॉरी, माफ कर दीजिए प्लीज। चाचा जी, आप हमको और बेबी को भी माफ कर दीजिए। क्या हुआ? आप सब लोग माफी क्यों मांग रहे हैं पापा जी से? बॉबी, माफी तो तुमसे भी मांगनी चाहिए हमें, क्योंकि मैंने तुमसे झूठ बोला था कि पापा जी तुम्हारा बर्थडे मनाने के लिए तैयार हो गए हैं। क्या? पापा जी, ये क्या कह रहे हैं ये? हाँ वो बेटा, भग्गू सही कह रहा है। वो तो अगर मिश्रायन ने हमको कुछ नहीं बताया होता तो तुम्हारे पापा जी भी इसी छूट में जी रहे होते। उसे सब पता था। खोलो, कोई है? खोलो। कमरे में कौन है ये? खोलो, कोई है? खोलो। मिश्रायन, तुम अंदर किसने बंद कर दिया तुमको? सब बताते हैं चाचा जी। चौबे भैया, सॉरी। भग्गू बेटा,
हमारे यहाँ के रीत रिवाज हैं कि अगर दिवाली के दिन किसी की मौत हो जाए तो उस घर में दिवाली ही नहीं मनाई जाएगी। अरे सोचने की बात है कि जो आदमी मर गया उसकी आत्मा को तकलीफ नहीं होती होगी कि सिर्फ उसके मरने की वजह से उसके परिवार में कोई त्योहार नहीं मनाया जाएगा, कोई खुशियां ही नहीं मनाई जा रही। और फिर यहां तो सवाल हमारी बहू बेटा का है। पग्गू, तुम्हारी मां के जाने के बाद इस बहू बेटा ने इस घर को संभाला है, तो हमारे लिए बहू बेटा की खुशियां ज्यादा जरूरी हैं। तुमने बेटा एक बार हमसे बात तो कर ली होती, एक बार बताया तो होता हमें। तुम्हें क्या लगा तुम्हारे बाप का दिल इतना छोटा है? नहीं पापा जी, वो क्या है कि मैं डर गया था। मुझे लगा कि कहीं आपकी भावनाओं को ठेस न पहुंचे, और दूसरी तरफ ये भी लग रहा था कि कई सालों से हमने बॉबी का बर्थडे नहीं मनाया है। सॉरी पापा जी। चाचा जी, आपको अपनी बहू बेटा की कसम, माफ कर दीजिए। अब जब बहू बेटा की कसम दे दिए फिर तो माफ करना ही पड़ेगा। लेकिन बहू बेटा जी, हमें भी तुमसे माफी मांगनी है। बेटा हमें माफ कर दो, हम भी तुम्हारा जन्मदिन। नहीं पापा जी, ये क्या कर रहे हैं आप? थैंक यू। थैंक यू चाचा जी। बॉबी, कुछ बचा है तो खाने के लिए दो ना। वो क्या है ना, हम सारा बात बोल दिए हैं ना चाचा जी को, तो पेट खाली हो गया है, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, तुमने खाया नहीं तो जरूर थोड़ा बच गया होगा। आओ इनको बचा हुआ खाना दे दो। चाचा जी क्या होता है? मतलब वन मैन शो तो हमारे पिताजी निकले भगवान दास। पूरे शो का क्रेडिट भी लेके चले गए, गलती का एहसास भी दिला दिया, और बिना समय गवाए तुम्हें माफ भी कर दिया। शिवाय पापा जी हैं ही ऐसे। और एक बात और समझ में आ गई। मालूम है भगवान दास? क्या? कि बाप बाप होता है ना?